Sonia Bajaj. You're watching me on Zoom, and tonight I'm at the red carpet of Filmfare Awards Marathi 2025 और मेरे साथ हैं खल्लास गर्ल ईशा कोप्पिकर. Welcome on Zoom. थैंक यू. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. I love your साड़ी. I love your look. इस लुक की इंस्पिरेशन के बारे में आप कुछ बताएं. टिश्यू गोल्ड साड़ी है, क्लासिक है, एंड you can never go wrong with a saree. I think a woman looks most beautiful and elegant in this Indian attire. So that's it. And thanks to my stylist Rehan. He always makes sure I look good. And ईशा, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ फॉलो किए हैं. आई लव द वे यू स्पीक. आई लव आप जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेबाक हैं, ज़्यादा तोल मोल नहीं करती हैं. तो अगेन अगर अच्छा है कि बुरा है. नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है. एंड अगेन अगर मैं बात करूँ, आजकल हम मराठी फिल्म फेयर पे हैं एंड रीजनल सिनेमा का बहुत बोलबाला है. बड़े सारे रीमेक्स भी बन रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि ये अच्छी बात है, और अगर हाँ तो क्या मराठी कोई ऐसी फिल्म है जो आप चाहेंगे कि हिंदी में इसका रीमेक मैं देखना चाहती हूँ? बहुत टफ क्वेश्चन है, बट आई थिंक जो बायोपिक्स होते हैं मोस्टली दोज आर व्हाट आर इंस्पायर्ड नॉट ओनली फ्रॉम मराठी टू हिंदी बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर रीजनल सिनेमा टू अदर रीजनल सिनेमा. अच्छा, आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा क्या है, बॉलीवुड या मराठी सिनेमा? लैंग्वेज ऑफ सिनेमा इज़ द सेम. कोई भी अच्छी फिल्म जहाँ पे मेरा किरदार बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया हो, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हो और फिल्म को बहुत अच्छी रिलीज़ मिले, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, आज किस फिल्म पे आपकी निगाहें हैं कि इसको अवार्ड जीतना चाहिए? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? आई थिंक आदिनाथ कोठारे's पानी, also because it's pieces. So that's why I would love to. I have my bet on that. Okay, so ईशा, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें फैंस के साथ. सोशल मीडिया पर तो हम आपको देखते ही हैं, but then fans are eagerly waiting to watch you. Actually स्क्रिप्ट्स आते हैं, बट इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद ऑनेस्टली कुछ इट हैज़ टू बी वर्थ माई वाइल कि मतलब आई डोंट वांट टू बी वेस्टेड. तो मैं एक ऐसे स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रही हूँ जहाँ मेरी एक्टिंग, जहाँ the maker is able to do justice to ईशा कोप्पिकर. तो बहुत जल्दी होगा. Okay, one Marathi slang or sentence that आप हमेशा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, आपके मुंह से निकल जाता है, तो वो क्या है? अरे यार, डोका खाओ नकोस यार. बस 24 घंटे लोग वही खाते रहते हैं ना. Welcome Amruta Khan. Welcome, and thank you so much. And you look lovely today. I love your makeup. I love your outfit. Thank you so much. This has been put together by my stylist Shivani. And of course, I'm very, very glad that my team kind of understands me, my face, and the fact that, I've not been working out and I need to cover certain cheeses. नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन. Okay, so अमृता, आज किस फिल्म को आप चीयर अप कर रही हैं? कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म, आपका फेवरेट एक्टर? ये नाम ज़रूर लेना पड़ेगा आपको. जी बिल्कुल. एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, उन्होंने एक फ़िल्म करी थी अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनी है वो. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर नेम इज़ सोनाली खरे. एंड देन आई थिंक पानी हैज़ सम ऑड 17-18 nominations. That is one film that I think blew my mind. So cheering for Madhu Chopra ji and Adinath and the entire team, Rucha, the actress. So yeah, that's about it. क्या बात है. अच्छा अमृता, आजकल अगेन मराठी फिल्म्स का बड़ा बोलबाला है और बड़े रीमेक्स भी बन रहे हैं, हम देख रहे हैं. तो हमने रीमेक्स तो देख लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन अब कोई एक ऐसी मराठी फिल्म जो आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छी है और इसका हिंदी रीमेक ज़रूर बनना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म्स लाइक चंद्रमुखी एंड फुलवंती, दे शुड बी मेड इन हिंदी एज वेल, बिकॉज बोथ दीज फिल्म्स, ये जो है वो लावनी कल्चर को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं. एंड आई फील दैट लावनी इज़ अ folk form. It is a part of our culture, our heritage, and it should be available for the audience worldwide. क्या बात है. अच्छा, मैंने अभी अश्विनी भावे मैम से बात की और उन्होंने बोला कि सारे मराठी एक्टर्स जो हैं थिएटर बैकग्राउंड के हैं, तो इसलिए मंझे हुए हैं और दोस्ती भी अच्छी होती है. ऐसा नहीं है कि टू एक्ट्रेसेस कांट बी फ्रेंड्स. तो आपकी कौन सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? दो, मैं मराठी की बात करूं या टीवी में? अभी एक्चुअली नाम लिया सोनाली, हु इज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस. देयर इज प्राजक्ता मारी, हु इज ऑल्सो नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस. और नम्रता संभेराव. आई थिंक मतलब हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है. ऑफकोर्स हम लोग हर रोज़ नहीं मिलते, बट आई थिंक आई एम रियली वाउचिंग फॉर हर एज वेल. ओके, कोई एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिसको आपको देख के लगता है कि यार
why he or she is not doing a Marathi film? आई थिंक अगर आपने राजा शिवाजी इसका पोस्टर देखा होगा तो संजय दत्त से लेके रितेश जनीलिया एवरीबडी इज डूइंग दैट बट फिल्म कोई एक जिन्होंने अब तक नहीं की. नहीं की है, देन दैट हैज़ टू बी रणवीर सिंह. एंड आई एम श्योर कि उन्होंने हिंदी में काफ़ी मराठी बोल लिया है. बाजीराव मस्तानी में उन्होंने बाजीराव का रोल प्ले किया था, बट आई थिंक ही शुड रियली डू अ मराठी फिल्म. एंड ऑफ कोर्स यू नो हु टू कॉल रणवीर. Okay, my last question. One Marathi actor who you feel is very underrated and deserves more love, more visibility, more films. I think there are quite a few names, actors especially, because there is Adinath, there is Lalit, and there is Jitendra Joshi. Then there is Upendra Lima is of course doing some fantastic films in Hindi, but I think he also is a very very underrated actor in Hindi. Thank you so much for Thank talking you. to us. Thank you. Thank you. मेरे साथ हैं renowned, जिनका मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, मिस्टर महेश मांजरेकर, एक्टर, डायरेक्टर और जूना फर्नीचर को नॉमिनेशन भी मिला है. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. You know, when you do something good and you get that appreciation, it is always good. And Filmfare is one of the oldest awards, and it is always a pleasure. You know, if you get it, fine. If you don't get it, also the fact that you're nominated, you are amongst the best three, so that's okay. Absolutely. अच्छा, आपने एक्टिंग भी की है और आप डायरेक्ट भी करते हैं. आप पर्सनली क्रिएटिवली इंजॉय किस में ज़्यादा करते हैं, एक्टिंग में या डायरेक्शन में? Yeah, I love direction only, but I started off as an actor, so sometimes you know it just come back, but I prefer direction. और पर्सनली आपको किस जॉनर की फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है? जो मैं करता हूँ, it has to be about relationships. It has to be about something which is connected to society. जी. I can't do frivolous nonsense entertainers. Not that I have anything against it. I don't know how to direct them. I am not that intelligent to direct, because to direct sense is easier, to direct nonsense is difficult. So I can't do nonsense. बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में आपने हमें ये बताया. अच्छा, एक और चीज़, कोई ऐसा एक बॉलीवुड का एक्टर जिनको आप हमेशा देखते हो और आपको लगता है इनको ना एक मराठी फिल्म ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे, करेंगे, दिखेंगे? नहीं, मराठी क्यों? Any film. Why Marathi? But because it is useless thinking about that also. No? Half the time you'll spend energy trying to teach him Marathi. And when there are thousands of Marathi actors who are as good as any Bollywood actor, Right. or maybe a little better. So why do I wish that a Bollywood actor should work in Marathi when I have a pool of talent in Marathi? But one actor I would give my right arm to work with is Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर. He's outstanding. Yeah. ओके. और अगेन अगर हम बात करें मराठी सिनेमा की, तो अगेन बोलबाला तो अब है ही और रीमेक्स भी बन रहे हैं. हर कोई उठा लेता है एक रीजनल की स्टोरी. तो आपको लगता है कि ये सही है? क्या रीजनल फिल्मों का हिंदी रीमेक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? See, it depends. Like, see, there are some stories which need to be told to a bigger audience. So if you feel that, you know, that film has to be seen by an audience which is much more than the regional sector. Like today, Malayalam films are being dubbed here. So it's such a beautiful thing, you know. You're seeing their cinema, you're seeing their culture. So it is always, if the film deserves it. Like, it depends. Like if you do some comedy rubbish, and then if it is remade in this language, it is useless. Again, this thing. There are people who love those films, but why not? Why not? India is a land of different cultures, and if you can see that culture all over India, why not? और अभी रणबीर कपूर की आपने बात की और अभी रामायण की फर्स्ट ग्लिम्स भी आई है, वो देखी आपने, कैसी लगी आपको? Outstanding, fantastic. I'm so proud that a film is made on such a scale which will give a run to the Hollywood guys, and it is looking awesome, and I'm really looking forward to see that film.